जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विथ मिस काशिका में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वेदों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं पुराण, वेद, उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में कौन तीन वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या 4 है तो सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं 10 मंडल 1029 सूक्त, 11 मंडल 1028 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है 10 मंडल 1028 सूक्त स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? हमारे ऑप्शंस हैं चौथे मंडल में, तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है तीसरे मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्वामित्र जी द्वारा, वाल्मीकि जी द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? हमारे ऑप्शंस हैं सोम देवता को, अग्नि देवता को, वायु देवता को या फिर सूर्य देवता को। तो हमारा सही उत्तर है सूर्य देवता को। हमारा अगला प्रश्न है, सोम देवता जिनको आधुनिक शिव भी कहा जाता है और सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है 9वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाल खिल सूक्तों की संख्या कितनी है? हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाल खिल सूक्तों की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं 12 सूक्त, 11 सूक्त, 10 सूक्त या फिर 21 सूक्त। हमारा सही उत्तर है 11 सूक्त। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? हमारे ऑप्शंस हैं तीसरे मंडल में, 10वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है 10वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? हमारे ऑप्शंस हैं तीसरे मंडल में, 10वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है 10वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य जिसका अर्थ ना मारने योग्य होता है किसके लिए किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं कुत्ता के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है गाय के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के वामन अवतार का प्राचीनतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर पुराण। हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद में है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं 250 ऋचाएं,
200 ऋचाएं, 150 ऋचाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है 250 ऋचाएं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को मानी गई है? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा नदी को, यमुना नदी को, सरस्वती नदी को या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है सरस्वती नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? हमारे ऑप्शंस है 200 ऋचाएं, 300 ऋचाएं, 250 ऋचाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है 200 ऋचाओं की। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर सिंधु नदी। तो हमारा सही उत्तर है सिंधु नदी। अगर पवित्र नदी की बात करता है तो सरस्वती नदी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है होत्री ऋषि, अध्वर्यु ऋषि, गोपद या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है होत्री। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? हमारे ऑप्शंस है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद को। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गोपद, अध्वर्यु, होत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है अध्वर्यु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है सामवेद जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है सामवेद को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? हमारे ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद में। हमारा अगला प्रश्न है, जादू टोने का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? हमारा सही उत्तर है जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद के भी नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अथर्ववेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद के भी नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद में। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? हमारे ऑप्शंस है 10वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध किनके बीच हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं राजा सुदास और वेद व्यास के बीच में, वेद व्यास और विश्वामित्र जी के बीच में, राजा सुदास और विश्वामित्र जी के बीच में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है राजा सुदास और विश्वामित्र जी के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं सिंधु नदी के, सरस्वती नदी के, परुसड़ी नदी के या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था और इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं
ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद में। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? हमारे ऑप्शन हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, उपयुक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।